तो अविनाश पांडे को आप क्या कहेंगे, जो एसएसपी हैं, उनके पास पावर है, पद है, उसको क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करके जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते और उसके आवाज़ उठाने वालों को आप थप्पड़ मारेंगे। ऐसे एसएसपी होते हैं क्या? इनको क्या हम जनसेवक कहेंगे? ये तो हत्यारे हैं। ये तो बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन बेटियों के लिए बोलने वालों को ये मारेंगे। तो ये ऐसे लोगों को एसएसपी नहीं बोल सकते हम, ये क्रिमिनलों के दोस्त हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे साथ शारदा दीक्षित जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से मेरठ की घटना हुई, ललिता गौतम को मारा गया, मर्डर हुआ, उसके बाद जब प्रदर्शनकारी पहुँचे, बहुजन समाज के तमाम लोग सड़कों पे पहुँचे, तो अविनाश पांडे एसएसपी जो हैं, उन्होंने थप्पड़ पे थप्पड़ मारा और कहा कि ये लोग सड़क जाम कर रहे थे। इसी पे बातचीत करेंगे। मैम, आप किस तरह से देख रही हैं? प्रदर्शनकारियों को अविनाश पांडे ने थप्पड़ पे थप्पड़ मारा और कहा कि ये लोग सड़क जाम कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। देखिए, ये सरकार और ये पुलिस, ये दोस्त है मक्कारों की, आतताइयों की, क्रिमिनल्स की, रेपिस्टों की। और उस बेचारी जो लड़की थी, क्या नाम था उसका, ललिता गौतम जैसी बेटियों के जो ये हत्याएं करवाते हैं, ये उनकी दोस्त है। लेकिन जो उस बात को उठाकर विरोध करेंगे, उनको ये मारेंगे थप्पड़, उन पर चलाएंगे डंडे, उनको मारेंगे ये लात घूंसे। तो ये सरकार और ये पुलिस एक तरह से जनहितैषी नहीं, जन विरोधी है, और ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकना चाहिए। लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन कह रही है, हम लोग यहाँ पे दंगा फसाद नहीं होने देना चाहते थे, वो लोग सड़क जाम करके बैठे थे। तो क्या आप बेटियों की हत्या होने देना चाहते हैं? इसका मतलब बेटियों को मरने देंगे? वो भी ऐसी बेटी जिसने कि सालों पहले घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, डर के मारे शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई उन आतताइयों पर नहीं हुई, क्रिमिनलों पर नहीं हुई। और जब उसकी हत्या हो जाती है, जब वो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, तब पुलिस एक्टिव हो जाती है। पहले पुलिस सोई रहती है। पुलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी बुरी हालत हो रही है परिवार की, वो किस तरह से गाँव से, घर से बेघर हो गए। पुलिस को कोई एक्शन नहीं लेना था उस टाइम, लेकिन जैसे ही वो लोग, उसकी हत्या हो गई, वो मारी गई, तब पुलिस एक्टिव हो जाती है और तब उनको कहती है कि भाई तुम नहीं जाम कर सकते रोड। तो अविनाश पांडे को आप क्या कहेंगे, जो एसएसपी हैं, उनके पास पावर है, पद है, उसको क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करके जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते और उसके आवाज़ उठाने वालों को आप थप्पड़ मारेंगे। ऐसे एसएसपी होते हैं क्या? इनको क्या हम जनसेवक कहेंगे? ये तो हत्यारे हैं। ये तो बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन बेटियों के लिए बोलने वालों को ये मारेंगे। तो ये ऐसे लोगों को एसएसपी नहीं बोल सकते हम, ये क्रिमिनलों के दोस्त हैं। मैडम, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि वो भी संविधान कानून पढ़ के एसएसपी बने हैं। हाँ, अगर वो पढ़कर बने होते तो इस तरह की हरकतें ना करते, और पढ़े अगर हैं तो उन्होंने उसको जीवन में और सर्विस में अप्लाई नहीं किया है। केवल पढ़कर कागज में एग्ज़ाम देकर पास हो गए, उन्होंने उस पर अमल नहीं किया है। उन्हें जो करना चाहिए था वो नहीं किया है। तो इस तरह की एसएसपी इस देश को नहीं चाहिए। सरकार को चाहिए होंगे, क्योंकि सरकार क्राइम रोकना नहीं चाहती, बेटियों की हत्या रोकना नहीं चाहती। सरकार केवल सत्ता से चिपके रहना चाहती है, और सत्ता से चिपके रहने के लिए ऐसे ही बदमाश, लफंगे, गुंडे लोग चाहिए, जो पुलिस में भी हो, जो समाज में भी हो, और जो इनकी अपनी पार्टियों में भी हो। यूपी में बीजेपी सरकार लगातार दावा करती है कि यहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था मजबूत है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? सबूत है तो सही। रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, रोज़ बेटियां मारी जा रही हैं। ये इतनी सुरक्षा है बेटियों की कि रोज़ मौतें हो रही हैं? क्या कहोगे आप इसको कहोगे कि ये सुरक्षित है? ये तो खुद प्रूफ है इस बात का कि बेटी गायब हो जाती है, वो लेटर लिखती है, वो गांव छोड़ दिया उन्होंने सालों पहले, उसके बावजूद भी पुलिस एक्शन नहीं लेती है। इसका मतलब अपराधियों के साथ होती है पुलिस, अपराधियों को संरक्षण देती है, और इस ऊपर से ये तमगा कि हम जो है सुरक्षा दे रहे हैं, पूरे देश, पूरे राज्य में बेटियां सुरक्षित हैं। मैडम, एसएसपी का कहना है कि तमाम लोग नोएडा से, गाज़ियाबाद से आके मेरठ में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। जो यहाँ के स्थानीय लोग नहीं हैं, उनको उकसाना चाह रहे थे, परिवार को उकसा के आंदोलन खड़ा करना चाह रहे थे। हाँ, तो आंदोलनों के बिना क्या सुरक्षा होती है? आंदोलन नहीं करेंगे, और कहीं से भी जाए,
जो आदमी सच के लिए लड़ेगा, जो आदमी बेटियों की सुरक्षा की बात करेगा, वो इनको दुश्मन दिखाई देगा। वहाँ के लोगों को तो ये दबा डरा धमका के बिठा लेंगे, लेकिन जो लोग बाहर से जाएंगे, बाहर से गए हुए लोग अगर सच के लिए लड़ रहे हैं तो दिक्कत क्या है उसमें? क्यों नहीं बोलेंगे वो? हम जैसे लोग जो हर अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं, तो क्या हम क्या विदेश से आए हुए लोग हैं? हम इसी ज़मीन से उगे हुए लोग हैं, इसी ज़मीन पर पैदा हुए, इसी धरती के बेटियों की रक्षा करने वाले लोग हैं। इस तरह की हरकतें इस सरकार की बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एसएसपी को लेके तमाम लोग कह रहे हैं कि इनका जातिवादी चेहरा सामने आ गया, जैसे ही बहुजन समाज धरने पे आया तो ये मारपीट पे उतारू हो गए। देखिए, बहुजन हो चाहे सामान्य जन हो, ये पुलिस जो है अहंकारी हो गई है। खास करके जो उच्च जाति के लोग हैं उनका अहंकार तो आसमान छू रहा है। लेकिन अब इन्हें ये नहीं पता कि तुम मुट्ठी भर हो, लेकिन जनता करोड़ों की संख्या में है। अगर करोड़ों के लोग एकजुट होकर तुम पर अटैक करें, तुम जिस तरह थप्पड़ मार रहे हो, तो तुम्हारे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी अगर लोग खड़े हो गए और लोग उसका बदला लेने लगे। तो ये तो इस सरकार को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ शारदा दीक्षित मैम हैं और इनका कहना है कि ऐसे एसएसपी को बर्खास्त कर देना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।